एसएससी में या फिर किसी भी एग्जाम पूछा जाता है तो यही पूछता है कि ऐसा कौन सा मुगल शासक है जिसने शासनकाल बहुत ज्यादा किया, मतलब सबसे अधिक किसने किया। तो दो नाम आपको आते हैं, पहला नाम आता है आपका औरंगजेब, दूसरा नाम आता है अकबर। तो अगर ऑप्शन में रहेगा अकबर या औरंगजेब तो दोनों सही है, लेकिन अगर अदरवाइज ऐसा देगा नहीं एग्जाम में जब भी देगा तो एक ही नाम देगा, चाहे औरंगजेब का नाम दे चाहे अकबर का नाम दे। क्योंकि मुगल शासन में ऐसे दो अंपायर हैं, ऐसे दो शासन है जिसने 49 साल का शासन किया, मतलब कि अकबर भी 49 साल का शासन किया था और औरंगजेब भी क्या 49 साल शासन किया। हेलो दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम लोग पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य का 6वां पार्ट। ठीक है, तो आज हम लोग कवर करेंगे औरंगजेब। तो औरंगजेब ने क्या किया अपने हिस्ट्री में, क्या उसने योगदान दिया, क्या उसने कार्य किया, वो सब आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए बेसिकली क्या औरंगजेब का जो जन्म होता है आपका 24 अक्टूबर। ठीक है, जो औरंगजेब का जन्म कब होता है, औरंगजेब का जन्म होता है आपका 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी में। यह औरंगजेब का क्या था कि यह काटने पीटने में बहुत मायने रखता था, यानी मतलब कि यह काट पीट मार झगड़ा में क्या करता था, बहुत इंटरेस्ट रखता था। इसने अपने शासनकाल में बेसिकली यही किया, पूरे अपने शासनकाल में क्या किया, बस दूसरा मार पीट किया, यही सब किया। ठीक है, मारा काटा सबको पीटा, यही सब उसने किया, इसके अलावा इसे कुछ आता ही नहीं था। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या बात हुआ कि औरंगजेब जो था कि वो क्या करता था कि उसमें जैसे नहीं बोलते हैं दूसरे का जमीन हड़प लेना, दूसरे का सिंहासन हड़प लेना, उसमें विश्वास रखता था। ठीक है, तो वो इसने क्या किया, इसने ये भी नियम लगाया जिससे पता नहीं है कि किसी की राजा घर क्या करना, शादी कर लेना और उसको अपने राज्य में क्या करना, उसको मिला लेना। तो ये नीति भी इसने अपनाई। ठीक है, कहने मतलब कि दूसरे से विवाह किया और उनके जो राज सिंहासन से उसको क्या किया, अपने में मिला लिया, ऐसे से मिलाता गया। ठीक है, तो इसने अपने समय में इन्होंने बहुत साम्राज्य उसने स्थापना किया, मिलाया, उसको इकट्ठा किया और आज भी ये बहुत जाके फेमस है। ठीक है, तो इसने क्या किया, बहुत बेसिकली क्या हुआ कि जैसे अंग्रेज नीति नहीं अपनाते थे कि दूसरे से लड़ाई करवाना फिर उसको अपने मिलवा लेना। ठीक है, तो इसने क्या किया, बेसिकली क्या किया कि दूसरे से शादी कर लेता था और उसने क्या किया, उस राज्य को अपने में मिला लेता था। बेसिकली इसने यही रूल उसको अपनाया था। तो हम जान लेते हैं, यहाँ देखें कि औरंगजेब का जो जन्म हुआ था आपका 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, दोहार के, ठीक है, गुजरात में हुआ था, जो गुजरात में हुआ था इसका जन्म। ठीक है, दोहार स्थान में। इसके बाद क्या हुआ था, इसका जो विवाह जो हुआ 18 मई 1637 ईस्वी में हुआ। इसको आप ध्यान दीजिएगा, इनका विवाह कब हुआ, 18 मई 1637 ईस्वी में हो गया। अब ये क्या किया, विवाह की बात, इसको जैसे आप नाम से जानते हैं कि इसके पहले जो हिस्ट्री थी, ठीक है, इसका जो बड़ा भाई था दारा, जानते हैं आप लोग हैं, इसने क्या किया कि सिंहासन बैठने से पहले क्या कि अपने भाइयों को मार दिया था। मतलब इसके पिता बीमार थे। ठीक है, जब पिता बीमार थे उसने क्या किया कि अपने भाइयों को क्या किया, युद्ध किया, अपने भाइयों को परास्त करके हरा दिया। ठीक है, मार दिया उनको। फिर इसने क्या किया, जल्दबाजी में इसने दो अपना राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, एक होता है कि लोग करते हैं, एक होता है कि अपना कर लिया, इसने अपना ही कर लिया। ठीक है, कब कब किया, देखिए इसने दो बार किया राज्याभिषेक। कब कब किया, एक आगरा में किया जब दारा को हराया था उस युद्ध में। ठीक है, तो उसने क्या किया, वहीं पे आगरा में क्या किया, अपना राज्याभिषेक करवा लिया, छोटा मोटा का। ठीक है, जैसे होता है राज्याभिषेक जब होता है तो लोग बड़े लोग को बुलाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं और राज्याभिषेक करवाते हैं लोगों को। इसने क्या किया, खुद से अपना राज्याभिषेक करा लिया। कब, 1658 में। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। और इसने क्या किया, अपने पिता को जानते ही हैं, जिससे मैं बताया भी था इसके पहले वीडियो में, आप लोग नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा। इससे पहले वीडियो में बताया गया था, इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया था, जिसने औरंगजेब ने क्या किया, अपने पिता को बंदी बनाकर क्या किया था, जेल में डाल दिया था। तो अब इसने क्या किया, देखिए ध्यान से। अब इसने पहली बार कब कराया, खुद से आगरा में करवाया 1658 में। फिर दूसरी बार कब कराया, दूसरी बार एक साल बाद फिर करवाया 1659 ईस्वी में। ठीक है, कहने मतलब पहले आगरा में करवाया 1658 में, फिर उसके बाद 1659 में कराया, मतलब दो बार करवाया। एक बार इसने जल्दबाजी में करवा लिया, करने मतलब जब अपने भाइयों को मार दिया दारा को, तो उसके बाद एक करवा लिया तुरंत कि मैं यहाँ का राजा बनूंगा। ठीक है, होता नहीं मैं यहाँ का राजा रहूंगा, उसने फिर करवा लिया। इसके बाद उसने दूसरी बार 1659 में करवाया और अच्छी तरह से करवाया राज्याभिषेक। ठीक है, देखिए आप लोग कहेंगे कि राज्याभिषेक में होता क्या है, राज्याभिषेक में बेसिकली जो होता चीज है, जैसे उसमें क्या होता है कि लोग अगल जो आसपास के राजा होते हैं, जैसे आपके यहाँ शादी होती है घर पे, तो जब शादी होती है तो क्या होता है, शादी लोग आस पड़ोस के आते हैं, मेहमान आते हैं, संगी दोस्त सब आते हैं। तो ऐसे राज्याभिषेक में क्या होता है कि सभी राज्य के जो भी राजा रहते हैं, वहाँ के जो भी मंत्री रहते हैं, वो सब आप उनको निमंत्रण आप देते हैं, तो वहाँ पे आपके सब घर आते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही राज्याभिषेक शादी की तरह सेम होता है। ये राज्याभिषेक होता क्यों, जनानी लोग पता चले मैं राजा यहाँ का हूँ। जैसे होता नहीं है कि अगर किसी का शादी पड़ गई तो उस लोग क्या करते हैं, बाजा बजाते हैं, लोग जाने के हमारे घर शादी पड़ गई। तो कुछ ऐसा ही राज्याभिषेक होता था, वहां पे लोग इकट्ठा होते थे और जानते थे कि ये राजा है। ठीक है, तो यही सब ऐसा ही काम पूरा उसमें होता था।
अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे बात आती है कि जो गुरु है कौन से, सिख के 9वें गुरु। यहाँ पे लिखवाया गया होगा, या फिर हम बात कर लेते हैं कि जो औरंगजेब के गुरु कौन थे। औरंगजेब गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। ठीक है, कभी क्वेश्चन में सबसे पूछ देता है कि अगर औरंगजेब के गुरु कौन थे, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, लिख दीजिए सीधे मीर मोहम्मद हकीम, ये आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, ऐसे पूछ देता है कि औरंगजेब ने किस धर्म को अपनाया। तो औरंगजेब ने बेसिकली क्या किया, औरंगजेब ने आपको सुन्नी धर्म को अपनाया। ये आप लोग गलत कहते हैं, सुन्नी। ठीक है, नाम भी आपको क्लियर रहना चाहिए, सुन्नी धर्म को अपनाया। अगर कभी भी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा तो आप लोग इसको टिक लगा दीजिएगा, सुन्नी धर्म को। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ। देखिए, एक बार घटना है, एक बार जब शिवाजी, ठीक है, शिवाजी क्या करते हैं कि औरंगजेब से संधि करके आते हैं। ठीक है, बस ध्यान समझिएगा। तो औरंगजेब से जब शिवाजी, ठीक है, शिवाजी संधि करने आते हैं तो क्या करता है, औरंगजेब क्या करता है, औरंगजेब जो होता है शिवाजी को पकड़ लेता है। ठीक है, पकड़ के किस तरह क्या करता है, उसको जेल में डाल देता है। अब इतना पागल, उतना बड़ा शिवाजी पागल था, करने मतलब संधि करने आए थे और क्या किया उसने, पकड़ के जेल में डाल दिया। ठीक है, उनका दिमाग का नहीं काम किया और उन्हें जेल में क्या किया, बंद कर दिया। बिना लड़े क्या युद्ध जीत गया। ठीक है, तो बिना लड़े उसने युद्ध क्या किया, जीत गया। तो एक बार की बात मैं आपको बता देता हूँ किस सन में आया था। तो यह घटना हुई थी 1666 में। 1666 में आगरा का किला है, ठीक है, इसका नाम है आपका दीवान ए आम। तो दीवान ए आम, ठीक है, एक किला है कहाँ पे, आगरा में। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिएगा कि दीवान ए आम आगरा में किसने बनवाया था, ये ठीक है, आप लोग कमेंट करिए इसको। तो हम बात कर लेते हैं कि 1666 ईस्वी में आगरा में जो दीवान ए आम की जो स्थापना हुआ, जो किला उसका था, उसमें शिवाजी मिलने आए। किससे मिलने आए, औरंगजेब से। और औरंगजेब क्या था, पहले से चलाक था पूरा। ठीक है, पहले से चलाकी पूरा लगाया था कि जैसे ही आएंगे क्या करेंगे, उनको बंदी बना लिया जाएगा। तो ठीक घटना वैसे ही हुआ, जैसे शिवाजी वहां पे एंटर मारा अंदर, फिर उसने क्या किया, औरंगजेब ने उनको बंदी बनाकर क्या किया, कोठरी में डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ से शिवाजी विंड हो गया, वहीं पे डाल देता बेचारा उनको। अब चलिए वहीं पड़ा रहिए, ठीक है, वहीं पे क्या नहीं पड़े रहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि इसने क्या किया कि 9वें गुरु, सिख के 9वें गुरु कौन थे, तेग बहादुर की हत्या, या तेग बहादुर थे। इसने क्या किया, दिल्ली में जो था तेग बहादुर जी, जो सिख के 9वें गुरु थे, उनको क्या कर दिया, हत्या करवा दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इनका जो पुत्र थे, ठीक है, इनके जो पुत्र थे वो क्या थे, सिख के 9वें गुरु से मिल गए थे और इसने देश, इसमें राज्य के प्रति विद्रोह किया। देखिए बेसिकली होता क्या है, जब किसी राजा के बेटे या फिर किसी के बेटे जब राज विद्रोह करते हैं तो लोग क्या करते हैं, उन्हें मार देते हैं। हम पता ही है, अगर राज घराने कोई विद्रोह कर रहा है तो उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे, अगर बाहर कोई विद्रोह कर रहा है तो क्या करेंगे, उसको उड़ा देंगे, मतलब हत्या कर देंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इस औरंगजेब से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, जजिया कर। अगर कभी पूछेगा कि जजिया कर किसने शुरू किया, तो आप लोग कमेंट करिए जजिया कर किसने प्रारंभ किया था सबसे पहले। देखिए, जजिया कर को किसने बंद किया, अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। लेकिन जब औरंगजेब आया, ध्यान सुनिएगा, जब अकबर के समय जजिया कर समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन सबसे यही पूछ देता है कि जजिया कर किसने समाप्त किया, तो अकबर ने समाप्त किया। किसने पुनः लागू किया, तो औरंगजेब ने लागू किया। तो क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा गया है कि किसने जजिया कर को पुनः लागू किया, तो औरंगजेब ने लागू किया। यहाँ क्लियर है, किस सन में किया, 1679 ईस्वी में। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जजिया कर किसने बंद किया था, तो अकबर ने बंद किया। किसने चालू किया, औरंगजेब चालू किया। कब किया, 1679 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि बीबी का मकबरा। जो बीबी का मकबरा है वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, आपको बताइए। ठीक है, किस सन में इसकी स्थापना हुआ था, 1679 ईस्वी में। बात क्लियर यहाँ तक है। तो औरंगजेब ने क्या किया, बीबी के मकबरा का स्थापना किया। किस सन में किया, 1679 ईस्वी में। कहाँ किया, महाराष्ट्र में किया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि देखिए 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने एक स्कीम लागू किया। जैसे हमारे यहाँ भारत सरकार, मोदी जी या फिर हमारे माननीय, ठीक है, योगी जी जो भी पॉलिसी स्टार्ट करते हैं या फिर जो भी पॉलिसी लाते हैं उन लोग स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही उस समय, उस जमाने में 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने स्टार्ट किया। तो औरंगजेब ने ये कहा कि जितने भी मतलब मंदिर दिख रहे हैं हिंदू के, उनको तोड़ दें।
ठीक है। तोड़ने के पीछे लॉजिक क्या था मैं आपको बता देता हूँ। तोड़ने का मतलब ये नहीं था कि वो हिंदुओं का विरोधी था इसलिए तोड़ देता था, ऐसा उसमें कुछ नहीं था। ऐसा वो इसलिए करता था कि वो जानता था कि जितने भी हिंदू राजा थे पहले के, वो क्या करते थे कि अपने हीरे जवाहरात पैसे जो भी मतलब कुछ है सोना चांदी, वो क्या करते थे कि मंदिरों में रखते थे ज्यादा। ठीक है, राजघराने में कम रखते थे सोना चांदी, लेकिन मंदिरों में क्या रखते थे, अधिक रखते थे। तो इसलिए रखते थे, उन लोगों का लॉजिक अलग था और औरंगजेब का लॉजिक अलग था। उसने क्या किया, वो जानता था कि हिंदू जितने भी राजा थे वो पहले क्या करते थे, मंदिरों में ही अपना सब कुछ रखते थे। तो उसने क्या किया, अब कहा कि मंदिर तोड़ेंगे हम लोग, जितने भी सोना जवाहरात जो भी हीरा मोती निकलेंगे उसको हम क्या करेंगे, ले लेंगे। तो यही नीति इसने सोच कर यह काम किया था। ठीक है, तो लोग कहते हैं, ठीक है, लोग कहते हैं कि हिंदू का विरोधी था औरंगजेब इसलिए मंदिरों को तोड़वाया। ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर तोड़वाने के पीछे उसका मकसद था कि जो भी मतलब मंदिर में दबे हैं जो सोने चांदी उसको निकलवाना था। ठीक है, तो जैसे हिंदू राजा थे पहले, वो क्या करते थे कि मंदिरों में बहुत आस्था रखते हैं, भगवान के प्रति आस्था रखते थे। तो ऐसे ही काम उसने करवाया कि मंदिरों को तोड़ा जाएगा, जितने भी सोना चांदी मिलेगा उसको हम लोग ले लेंगे। देखिए यहाँ बेसिकली क्या होता है कि जब इसने पूरा हिंदू का मतलब जितने भी हिंदू का जो भी मंदिर था उसको तोड़वा लेता है। तोड़वाने के बाद क्या होता है बेसिकली यहाँ से, अब यहाँ पे क्या होता है फाइनली अगर क्वेश्चन इस पे से पुट अप आता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है कि इनकी मृत्यु जो होती है 20 जनवरी 1707 ईस्वी में हो जाती है और इनको दफनाया कहा जाता है मुल्लाबाद में। इसके बाद देखिए इसमें ओवरऑल हिस्ट्री बात करें तो इसमें जब भी क्वेश्चन हिस्ट्री में या एसएससी में या फिर किसी भी एग्जाम पूछा जाता है तो यही पूछता है कि ऐसा कौन सा मुगल शासक है जिसने शासनकाल बहुत ज्यादा किया, सबसे अधिक किसने किया। तो दो नाम आपको आते हैं, पहला नाम आता है आपका औरंगजेब, एक नाम और आता है, दूसरा नाम आता है अकबर। तो अगर ऑप्शन में रहेगा अकबर या औरंगजेब तो दोनों सही है, लेकिन अगर अदरवाइज ऐसा देगा नहीं एग्जाम में जब भी देगा तो एक ही नाम देगा, चाहे औरंगजेब का नाम दे चाहे अकबर का नाम दे। क्योंकि मुगल शासन में ऐसे दो अंपायर हैं, ऐसे दो शासन है जिसने 49 साल का शासन किया। मतलब कि अकबर भी 49 साल का शासन किया था और औरंगजेब भी क्या किया, 49 साल शासन किया। तो दोनों शासन क्या किए, 49 साल किए। ठीक है, लेकिन अगर बात किया जाए कौन सा शासक अंपायर सबसे महत्वपूर्ण था, सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा था, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब शासक था, सबसे महान शासक था। मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।